राहुल गांधी के खिलाफ अमित शाह ने भरी नई हुंकार। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, राहुल गांधी चर्चा से मत भागना, हम तैयार हैं। सदन के अंदर हम हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। एक तरफ झारखंड में विद्यार्थियों का बवाल, दूसरी तरफ बंगाल में ममता की कार पर कीचड़ से हमला। मगर ममता से पूछिए तो उनका एक ही धुन है, बीजेपी छी 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 काका छी 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 क्या क्या छी छी। 15 साल तक बंगाल में हुकूमत चलाने वाली ममता बनर्जी कीचड़ से बुरी तरह से डर गई हैं। शीशा खुला रहता तो हमारा माथा फट जाता, हम लोग सब मर जाता। लेकिन क्या ममता जी वो घटना भूल गई जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर जानलेवा हमला हुआ था। बंगाल में जेपी नड्डा के काफिले पर भी हमला। नड्डा पर हमले के बाद ममता बनर्जी तो हम्बा हम्बा कर रही थी, हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। और जब मीडिया ने सवाल किया कि नड्डा जी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन पर हमला हुआ है, तो देखिए कैसे जवाब दिया था। इधर झारखंड में महासंग्राम, उधर बंगाल में ममता बनर्जी का बुरा हाल। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपको 56 इंच के सीने का कमाल दिखाऊंगा। देख करके आप चौंकिएगा मत दोस्तों। आज की कहानी के दो हिस्से हैं। एक तरफ झारखंड की कहानी, दूसरी तरफ उसी से जुड़ा हुआ राहुल गांधी और पूरी टीम की कहानी। और इसके अलावा दोस्तों ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल में कहानी कहीं छूट ना जाए, इसलिए मैं दिखा रहा हूं। 56 इंच का कमाल आप जब देखेंगे दोस्तों तब समझ में आएगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक झटके में राहुल गांधी को धर दबोचा है। बिल्कुल कोई झुकने की पहल नहीं दोस्तों। और उसके बाद ममता बनर्जी किस तरीके से भाग खड़ी हुई यह भी मैं आपको दिखाऊंगा। यानी दो खबरें हैं। आप सभी से निवेदन करता हूं दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये सावन की शिवरात्रि है दोस्तों, तो जरूर आप सभी को हर हर महादेव इसी कमेंट के साथ शुरू कीजिएगा। कई सारी टू विंडो भी दिखाऊंगा दोस्तों, लेकिन शुरुआत में आपको मैं एक विजुअल दिखाता हूं। इस विजुअल को ध्यान से देखिए। भाई राहुल गांधी क्या बोलते हैं, अमित शाह जी कहाँ हैं कहाँ हैं। रोज जाते हैं संसद, सुबह से लेकर शाम तक, देर शाम तक, रात तक काम करते हैं, फिर भी वो बाहर बोलते कहाँ हैं। अब जानते हैं कल सुप्रिया सुले की बेटे का रिसेप्शन था दोस्तों, वहां अमित शाह भी पहुंचे। राहुल गांधी सोनिया गांधी के साथ तो पहुंचे थे अपनी मां के साथ, अमित शाह भी पहुंचे। एकदम दो कुछ दूर, काफी दूर खड़े रहे। आपको जो वीडियो दिखा रहा हूं, अमित शाह जी बाकायदा पहुंचे, रिसेप्शन में शामिल हुए, चेहरा भी दिखाया। देखो भाई कुछ कहना है तो आ जाओ। राहुल गांधी नहीं आए, अपनी माता जी सोनिया गांधी के साथ ही रहे। नजरें मिलाने की भी हिम्मत नहीं रही दोस्तों। और आपको एक चीज बता देता हूं बहुत ही अच्छे से, अब भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया है कि राहुल गांधी को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा। वो सम्मान के काबिल नहीं है। ये तू तड़ाक तुम ये सब ना उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। अभी मैं आपको वो भी दिखाता हूं, ट्रेलर में तो आपको दिखाया मैंने। और दूसरा एक नया थीम राहुल गांधी के लिए, डरो मत और भागो मत। ये डरो मत कहते हैं ना, भागो मत। जरा कुछ टू विंडो से शुरू करता हूं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। इंडिया अलायंस के साथ तो कांड हो गया। कैसे, टू विंडो देखिए। भाई झारखंड में राहुल गांधी को बोलना पड़ा कि तुरंत समाधान होना चाहिए, बल प्रयोग गलत है। हालांकि इसमें भी गजब का खेल है। सरकार इन्हीं की है, इन्हीं के भरोसे चल रही है, बोल रहे गलत नहीं होना चाहिए। ये तो गजब हो गया भाई। माने घर की दिक्कत है, पड़ोसियों से बोल रहे आके ठीक करो। और ममता बनर्जी पर सिर्फ कीचड़ से हमला हुआ तो ये कह रही है जानलेवा हमला हो गया। अभी वो भी दिखाऊंगा। दूसरा, राहुल गांधी किस तरीके से एक्सपोज्ड हो गए। कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया राहुल गांधी ने, खड़गे साहब भी बैठे,
अब जानते हैं बोल रहे हैं कि अमित शाह जी जवाब दो। अच्छा, मजे की बात क्या है, जंतर मंतर की सारी समस्याएं सॉल्व हो गई। झारखंड में रात भर बच्चे परेशान रहे और धरने पर अड़े रहे। राहुल गांधी उधर देख ही नहीं रहे हैं। वो आंख लगेगा आपको उधर है, लेकिन उधर नहीं, इधर है। उधर देख ही नहीं पा रहे। लोग घुमा घुमा के पहुंचा रहे हैं कि झारखंड की तरफ देखिए, चलिए हुजूर, वो जा ही नहीं रहे हैं। एक और टू विंडो दिखा देता हूं दोस्तों, टीएमसी का है ये, मैडम सागरिका घोष। जब जेपी नड्डा पे हमला हुआ था तो ये मजे ले रही थी, चड्डा नड्डा फड्डा जो ममता बनर्जी ने कहा था। और जब ममता बनर्जी पर कीचड़ फेंका गया, वो भी इन पर नहीं, इनकी गाड़ी पर, तो एकदम से दिल दहल उठा इनका। देखते रहिए आप केवल। मैं झारखंड की से ही शुरुआत करता हूं दोस्तों, क्योंकि झारखंड की खबर बहुत बड़ी है। रात भर जो कुछ हुआ है उस पर पूरे देश का ध्यान है दोस्तों। इस बात को आप समझ लीजिए। हेमंत सोरेन का कल बर्थडे था और उस बर्थडे के मौके पर उन्होंने कटीले तारों से झारखंड के बच्चों का स्वागत किया। झारखंड पुलिस ने क्या क्या नहीं किया भाई, बेरहमी से लाठियां चलाई, वाटर कैनन छोड़े और कई बार लाठीचार्ज हुई है, ये भी मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। मांग क्या है भाई, ज्यादा मांग नहीं है। तो हेमंत सोरेन ने कहा ना कि हमने सब पूरा कर दिया है, 80-90% हो गया है, बस 2% बचा है, 98% हो गया। अब मैं आपको एक एक करके बताता हूं। भाई मांग क्या थी, 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द हो, पूरी हो गई। सीबीआई जांच हो, नहीं मान रहे हैं, डर लग रहा है। अगर सीबीआई जांच होगी तो फिर घेरे में कौन आ जाएंगे, खुद हेमंत सोरेन आ जाएंगे। एक मांग है सीजीएल परीक्षा रद्द हो, नहीं पूरी की। टीडीपीएल एजेंसी से हुई परीक्षाएं रद्द हो, पूरी हो गई। परीक्षा घोटाले की 90 दिनों में जांच हो, मान ली गई। जेपीएससी की बैकलॉग परीक्षा 2023-2025 रद्द हो, मान ली गई। सिर्फ सीबीआई जांच में डर लग रहा है, यही डर बड़ी बात है दोस्तों। और रात भर जिस तरीके के हालात झारखंड की राजधानी रांची में बने रहे दोस्तों, उस पर सबका ध्यान जाना जरूरी है। क्योंकि जिस तरीके से जंतर मंतर के जरिए इस देश की राजधानी में प्रधानमंत्री मोदी और पूरी सरकार को बदनाम करने की साजिश रची गई, और वो भी तब जब खुद सरकार झुक करके इन लोगों के सामने जो मांगा वो दे दिया, तब की बात हो रही। झारखंड में ध्यान नहीं है। राहुल गांधी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए और ये गजब का डबल स्टैंडर्ड है दोस्तों। जिस समय झारखंड में बच्चों पर इतना अमानवीय अत्याचार हो रहा है, उस समय राहुल गांधी बच्चों की ही बात करते हैं, लेकिन दिल्ली के बच्चों की, जो है नहीं, जो खुश हैं। क्या कहते हैं राहुल गांधी जब कहते हैं ना, तो लोग सवाल पूछते हैं झारखंड पे भी तो बोलिए हुजूर। देखिए क्या जवाब देते हैं। झारखंड के छात्रों के लिए मेरा मैसेज क्लियर है। वी कंडेम एनी वायलेंस अगेंस्ट पीसफुली प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स। डज नॉट मैटर वेयर इट इज हैपनिंग, वी कंडेम इट, वी आर अगेंस्ट इट, वी डू नॉट रेकमेंड इट, वी डू नॉट सपोर्ट इट। वी आर वेरी क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं हमारे माइंड में। तो पीसफुल जब तक प्रोटेस्ट हो रहा है, तब उस प्रोटेस्ट को हिंसा से अटैक करना उसके खिलाफ है। अब इस बयान के कई हिस्से समझिए। ये कहने मेरा सपोर्ट है, अरे सपोर्ट से नहीं होता भाई, आपको फैसला करना है। आपकी सरकार है झारखंड में, आपके बिना नहीं चल पाएगी ये सरकार। तो सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट क्या करेंगे बच्चे? सपोर्ट लेके माथा पे टांग के लेके जाएंगे कि राहुल गांधी ने सपोर्ट किया है। सपोर्ट नहीं, आपका फैसला चाहिए। हेमंत सोरेन को बोलना पड़ेगा कि आप ये फैसला कीजिए। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जब तक पीसफुल प्रोटेस्ट हो तो हिंसा करके पुलिस सहारा नहीं ले सकती, लेकिन जब मतलब बच्चे हिंसक हो जाएं तो फिर लेना पड़ेगा। दो बातें हैं ना। अब इनको किसी ने बताया होगा कि भाई झारखंड में हो गया, तो ये सिर्फ आलोचना कर रहे हैं। ट्वीट देखिए, ये आलोचना कर रहे हैं। झारखंड में विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ बल का इस्तेमाल गलत है। बताइए बात होगी किससे? आप बात करने जाएंगे तब ना। आप तो छुट्टी मना रहे हैं, आपके पास तो कुछ और काम है। अरे आपने अपने प्रदेश अध्यक्ष को, अपने मंत्रियों को जो झारखंड में मंत्री हैं, फोन करके बोला कि जाओ बात करो। बात करेगा कौन? गजब का दोहरा रवैया चल रहा है। अच्छा, मजे की बात क्या है दोस्तों, दिल्ली में अमित शाह पे इल्जाम लगा रहे हैं, जबकि दिल्ली में ये तिलचट्टों ने जितना हमला किया दोस्तों, 118 पुलिस वाले घायल हुए हैं।
और तब जाकर के जेपी नड्डा सवाल उठाते हैं। और जेपी नड्डा बहुत गंभीर सवाल उठा रहे हैं दोस्तों कि झारखंड में जो कटीली तारें लगाई गई हैं वो राहुल गांधी ने लगवाई हैं। सुन लीजिए, ये खुद जेपी नड्डा कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं। वो बता रहे हैं कि जो उनकी जानकारी है, ये कटीली तारें राहुल गांधी ने झारखंड में बच्चों को कुचलवाने के लिए लगाई हैं। सुन लीजिए। आज उनको झारखंड में छात्रों की आवाज सुनाई नहीं दे रही है क्या? और मेरी जानकारी बताती है कि उनके इशारे पर वहां कटीली तारें लगाई गई हैं। उनके इशारे पर जो सरकार के पार्ट एंड पार्सल है वो सरकार वहां चला रहे हैं। क्या उनको छात्रों की आवाज वहां सुनाई नहीं दे रही है? मैं आपको अंदर की खबर बताता हूं दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया, अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी ने, भाई जंतर मंतर पे आंदोलन हुआ, ये झुके, बच्चों की मांगे झुक गए, जानते हैं कि कुछ मांगे गलत है, झुक गए, यहां भी झुक रहे हैं। लेकिन अब तय कर लिया कि यहां झुक करके फायदा नहीं है। ये ठोकने वाले लोग हैं, एक चीज में झुको तो दूसरा झुकाएंगे। ये चाहते हैं कि बिना चुनाव के राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए। इनकी मंशा ये है कि कुचल दें। इंदिरा गांधी ने सत्ता में रहते हुए इमरजेंसी लगाई, ये चाहते हैं कि विपक्ष में रहते हुए ये इमरजेंसी लगा दें और सत्ता पे राहुल गांधी बैठ जाए बिना चुनाव के। इनको चुनाव नहीं कराना है। इसीलिए भाजपा ने तय कर लिया है कि अब इनको सीधा जवाब दिया जाएगा। सुन लीजिए। बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि जिस तरीके का डबल स्टैंडर्ड राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अपनाती है, उनका कोई भी देश के भविष्य के लिए और देश के आगे ठीक ढंग से चले, इसमें अराजकता पैदा करना, नकारात्मक राजनीति लाना, गैर जिम्मेदाराना विपक्ष की भूमिका निभाना, यही वो करते रहे हैं। और पहली बार दोस्तों जेपी नड्डा को इस तरीके से आप बोलते आपने कभी नहीं सुना होगा। एकदम सीधा, राहुल गांधी चर्चा से भागना मत, कोई जी भी नहीं। ये समझ गए कि ये आदमी इसके काबिल नहीं है। सुन लीजिए। स्पष्ट कहना चाहता हूं, राहुल गांधी चर्चा से मत भागना, हम तैयार हैं। सदन के अंदर हम हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, तुम भागना मत। तो ये तो झारखंड की खबर है दोस्तों। मैं सच बताऊं, अब इंडिया अलायंस के बुरे दिन शुरू हो रहे हैं, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ये आप लिख लीजिए। क्यों, मैं आपको बताता हूं। बंगाल की खबर दिखाता हूं। एकदम पीछे बैकफुट पर नहीं जाना है। ममता बनर्जी दोस्तों बैरकपुर में गई थी राजनीति करने। इनके कार्यकर्ता की कुछ डेथ हो गई थी या कुछ हो गया था, वहां गई थी। टीएमसी कार्यकर्ता के परिजनों से मिलने गई थी। वहां पर इनकी गाड़ी में लोगों ने पीछा किया और चोर चोर के नारे भी लगाए। ममता बनर्जी बुरी तरह से डर गई दोस्तों। अच्छा, 15 साल तक शासन किया है, क्या किया आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरा देश जानता है। इंडिया अलायंस नहीं देखना चाहता, वो आंखें बंद कर लेता है। अब आपको मैं एक एक करके दिखाता हूं। पहला वीडियो दिखा रहा हूं। ममता बनर्जी अपने नेताओं के साथ कार में हैं और चारों तरफ से बंगाल के लोगों ने घेर लिया है। ये खुद को क्या बोलती थी कि यही बंगाल है, यही स्वयंभू मैडम बंगाल बन गई थी। आज बंगाल के लोगों ने दोस्तों इनको चोर कहा कि आप चोर हैं, आप बंगाल नहीं। सुन लीजिए। बाइट को सुनिया अड्डान के चल। आज स्थिति यह है दोस्तों कि भाई चुनाव तो लोग हारते हैं, उसमें कोई बुरा नहीं। डीएमके भी चुनाव हारे, लेकिन चुनाव हारने के बाद कोई इतना अलोकप्रिय हो जाए, नफरत बंगाल के लोगों में ममता बनर्जी के प्रति इतनी नफरत भर गई है। कोई कीचड़ फेंक रहा है, कोई चोर चोर के नारे लगा रहा है। जरा एक हिस्सा वो भी दिखाता हूं। और आखिरकार दोस्तों ममता बनर्जी को समझ में आता है कि यार ये मामला तो गड़बड़ है। इनके लोग बताते हैं और उसके बाद धीरे धीरे गाड़ी आगे करते हुए एकदम से भाग खड़ी होती है। भागो, बचाओ, आपको आवाज सुनाई पड़ेगी। इनकी एक सांसद है, वो कह रही है टानने के लिए, टानना मतलब खींचो, तेजी से चलाओ। देखिए, सुनिए ये हिस्सा। सोजा 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 सोजा, तुम्हें टानो।
টানো দাদা, তুমি টানো। ওই ওই এই দেখ, এটাকে দেখ। হ্যালো, তুমি তো হারিয়ে গেলে। সোজা 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 চলতে থাকো, সোজা চলতে থাকো, আমি বলে দিচ্ছি। ঠিক আছে। अच्छा, ममता बनर्जी की आदत है दोस्तों, वो जानती है कि आप चाहे लाख जुर्म कर लें, कोई बोलता नहीं है विपक्षियों में। अब भाजपा में कुछ भी हो जाए तो सब भाजपा में लपेट दो। ये बोलने लगी कि हमको हत्या करने आया था, कुछ नहीं आया था भाई, कीचड़ फेंका था। तुरंत शुभेंदु अधिकारी ने सामने आकर बयान दिया दोस्तों। उन्होंने कहा कि वहां कोई बीजेपी का नहीं था, इससे भाजपा का नाम ले रही, कोई भी भाजपा का नहीं था। लोगों की नाराजगी इतनी ज्यादा है कि आप सोच नहीं सकते। और उसके बाद मैं ये भी सुन रहा था दोस्तों, ये बयान मैंने ट्वीट कर दिया है, चूंकि एजेंसी की बाइट है। शुभेंदु अधिकारी एक जानकारी देते हैं कि ममता बनर्जी ने पुलिस को जानकारी ही नहीं दी। भाई पूर्व मुख्यमंत्री है, सुरक्षा का इश्यू है, ये तो बात सच है। इन्होंने बिना जानकारी दिए पुलिस को वहां पहुंच गए और अस्थिरता फैलाने की साजिश। क्या इनको पता नहीं है कि बंगाल के लोग आपसे कितने नाराज हैं, कितने खफा हैं? आपने जिस तरीके से तुष्टीकरण की नीति को अपनाया, क्या बंगाल के लोग आपसे खुश होंगे? आपने हिंसा, अराजकता, भ्रष्टाचार, टोलाबाजी इस तरीके से आगे बढ़ाया। एक एक आदमी पश्चिम बंगाल का पीड़ित है, ये बात सच है दोस्तों। और मैं जरा आपको एक दिखाता हूं दोस्तों, नड्डा का तो आपको दिखाया ना, मैं जरा शुभेंदु अधिकारी का एक वीडियो दिखाता हूं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। पिछले चुनाव का है 2021 का। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराया था। सर्टिफिकेट लेने जा रहे थे, ममता बनर्जी के गुंडों ने शुभेंदु अधिकारी पर हमला कर दिया था। देख लीजिए। सही मायने में देखिए दोस्तों तो ममता बनर्जी का राज लोकतंत्र के नाम पर एक धब्बा है, एक कलंक की तरह है। भाई किसी जगह पे हमला होता है ना दोस्तों, कुछ होता है ना, तो कम से कम शर्म लिहाज होती है। भाजपा के किसी नेता ने ये नहीं कहा कि ममता बनर्जी पर जो कुकृत्य हुआ है उसका समर्थन किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं। सबने कहा कि गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बंगाल की संस्कृति नहीं बनने देना है। लेकिन लोगों का गुस्सा आपने बताया भी नहीं। ममता बनर्जी तो दोस्तों इसको जस्टिफाई करती थी। भाई अमित शाह की रैली में हुआ था, नड्डा के काफिले पे हमला हुआ था, शुभेंदु अधिकारी पे हमला, दिलीप घोष पे हमला, प्रधानमंत्री पहुंचे तो इजाजत नहीं दे। ये कोई भूल नहीं सकता दोस्तों। और तो और अभी हाल की घटना बताता हूं, आरजीकर विक्टिम की माताजी, नबन्ना मार्च के दौरान उन पर भी जिस तरीके से टीएमसी के गुंडों ने हमला करने की साजिश रची दोस्तों, ये क्या किसी से छिपा हुआ है? अच्छा, इतना सब कुछ होने के बाद भी देखिए लोगों का गुस्सा कैसे बढ़ता है, उसकी एक झलक दिखा रहा हूं। ये ट्वीट देखिए मेरा ही है दोस्तों। अब ये बयान मैं आपको दिखा इसलिए नहीं पाऊंगा, एजेंसी का है, लेकिन मैं बता देता हूं। ये हैं डोला सेन, टीएमसी की सांसद हैं। जानती क्या कह रही हैं? हिंदुओं के प्रति जो नफरत है ना, जो रोम रोम में भरा है, वो प्रदर्शित कर रही हैं। पता है क्या बोल रही हैं? कि जो पत्थर फेंके गए ममता बनर्जी पर जबकि कीचड़ फेंका गया था, वो जय श्री राम बोल रहे थे, जय श्री राम बोल रहे थे। मतलब एक घटना को जय श्री राम से जोड़ करके हिंदुओं को बदनाम करने की ये साजिश है। कभी कभी समझ ही में नहीं आता दोस्तों कि क्या टीएमसी का कोई आदमी हिंदुओं की आस्था समझता ही नहीं है क्या? हिंदुओं की भावनाओं से इस प्रकार से खिलवाड़ कौन करता है भाई? ये नफरती लोग हैं दोस्तों। ये हिंदुओं से नफरत ही नहीं करते, हिंदुओं को अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और इसीलिए ममता बनर्जी को भागना पड़ा। बंगाल में क्या कहती थी कि भाई अमित शाह मेरे मर्जी के बगैर कदम नहीं रख पाएंगे होटल से बाहर। आज ये मैडम को खुद ही भागना पड़ रहा है। भाग रही हैं, दौड़ रही हैं, कार से दौड़ रही हैं, बचाओ बचाओ।
समय अच्छा नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों, जो लोग 56 इंच के सीने को चुनौती देते हैं ना, आज वो खुद ही अपनी चुनौतियों में फंस गए हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। झारखंड और बंगाल तो बिल्कुल आसपास में है। कमेंट कीजिएगा, आपकी राय क्या है बताइएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों, आप देखते ज़रूर हैं, सब्सक्राइब नहीं करते कई लोग, ज़रूर कर लीजिए, हमारी भी ताकत बढ़ती है। बाकी HB शॉर्ट्स में भी वीडियो दोस्तों अच्छे अच्छे अपलोड कर रहा हूं, देखिएगा, बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।